ये फॉर्मूला लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस का। उसको मिक्की वैसे ही प्रिंट कर दो, क्योंकि वो 9 पेज ही बैठेगा, एक पेज वैसे ही वैसे ही ऊपर नहीं जा रहा होगा वो। ओ, पूरा ही प्रिंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला लिखो। लिख लिया? आइसोथर्मल में ये लिखना था, आइसोकोरिक में ये लिखो। आइसोकोरिक में ये चीजें लिखो। एफ क्या है? ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस में कौन सा गैस लॉ यूज होता है? बॉयल्स लॉ। आइसोकोरिक में चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ। आइसोबारिक में क्या होता है? वहां पे चार्ल्स लॉ होता है। ऊपर करूं? ये दोनों लिखो फटाफट।
कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे? कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि गैस को दो काम करने होते हैं, वर्क भी करना होता है, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ानी होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या नहीं करता है गैस? वर्क नहीं करता है, सारा हीट कहाँ चला जाता है? इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। ये फॉर्मूला लिखा? ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये ग्राफ बनाओ। क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसा होता है? पॉजिटिव। ये ABCD एक क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है। दिस इज मेड अप ऑफ 4 इंडिविजुअल प्रोसेसेस AB BC CD और D है। आपको बोला है हर एक प्रोसेस के लिए वर्क निकालो, हर एक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू निकालो, हर एक प्रोसेस के लिए क्यू निकालो, और ग्राफ गिवन है पीवी ग्राफ। एन का वैल्यू 2 लेना है, नंबर ऑफ मोल्स, और F इज इक्वल टू 5। कैसा गैस रहा होगा? F अगर 5 है तो डायटोमिक। आर के टर्म्स में निकालना आंसर, आर का वैल्यू नहीं रखना है। टेम्परेचर क्यों यूज करोगे? पीवी ग्राफ ही तो है। पहले प्रोसेस आइडेंटिफाई करो। AB कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोकोरिक। BC कैसा है? आइसोबारिक। CD कैसा है? और DA अगेन कैसा है? आइसोबारिक। N का वैल्यू 2 लेना है, F का वैल्यू 5 लेना है। तो पहले W निकालना, फिर डेल्टा U निकालना, और दोनों को ऐड करके Q निकालोगे। क्वेश्चन लिखे हुआ? AB कैसा प्रोसेस है? क्या जीरो होगा? वर्क डन जीरो होगा। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? एक तो है F/2 NR, पर टेम्परेचर का डेटा नहीं दिया तो आप क्या यूज करोगे? F/2 इंटू P2V2 माइनस P1V1, ये यूज करो। F का वैल्यू कितना लेना है? 5, तो ये हो जाएगा 5/2। P2 कितना है? A से B जा रहे हैं, तो ये P2V2 किसके लिए लिखेंगे? B के लिए। और P1V1 किसके लिए लिखेंगे? व्हाट इज द प्रेशर एट B? 2P0। वॉल्यूम एट B? V0 ही है, माइनस P0 V0। ये फाइनल आंसर कितना आएगा? तो 5/2 P0 V0। और Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है? डेल्टा U ही होता है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 5/2 P0 V0।
BC से कैसा प्रोसेस? बताओ P2 V2 का वैल्यू कितना लिखूं? B से C जा रहा है, 2P0 2V0 माइनस ये कितना आ जाएगा? ये 4P0 V0 माइनस 2P0 V0 कितना हो जाएगा? 2 5P0 V0 आना चाहिए। WP डेल्टा V से निकाल लोगे। प्रेशर कितना है BC प्रोसेस के लिए? 2P0 कांस्टेंट है, और वॉल्यूम का चेंज कितना लिखेंगे? 2V0 माइनस V0, दिस इज कितना? 2P0 V0। CD कैसा प्रोसेस है? अगेन आइसोकोरिक, उसका उल्टा हो जाना चाहिए, साइन चेंज हो जाएगा, W हो जाएगा 0, डेल्टा U के लिए आप F/2 इंटू P2 V2 माइनस P1 V1 कर दो। यहाँ पे P2 V2 का वैल्यू कितना? D पे P0 इंटू 2V0 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2P0 2V0, और ये वैल्यू कितनी आ रही है? -5। ये कितना हुआ? 2P0 V0 -2, तो -5 होना चाहिए। ठीक है, वहां पे टिक किया AB में। DA प्रोसेस में व्हाट इज द प्रेशर? P0। फाइनल वॉल्यूम A पे कितना होगा? V0 माइनस ये हो जाएगा 2V0, तो दिस इज कितना? -P0 V0।
ए पे पी और वी का वैल्यू कितना है? पी नॉट वी नॉट माइनस डी पे कितना है? पी नॉट टू वी नॉट, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस पी नॉट वी नॉट। और क्यू कितना हो जाएगा फिर? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू माइनस 7/2 पी नॉट वी नॉट। यही आंसर्स आ रहे हैं क्या? अब पूरे प्रोसेस के लिए पूछ देगा तो सब ऐड करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? तो अगर पूरा प्रोसेस एबीसीडी के लिए पूछ ले तो पूरे प्रोसेस के लिए डेल्टा यू कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि हम घूम के वहीं पे आ रहे हैं। तो सभी का डेल्टा यू ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? ये 5 पी नॉट माइनस 5 पी नॉट वी नॉट जाएगा, ये 5/2 और ये माइनस 5/2 हो जाएगा, कट जाएगा। पूरे प्रोसेस के लिए W कितना होगा? क्या यही वाला एरिया होगा? और ये वाला एरिया के लिए ये डायमेंशन इज कितना? V नॉट। एंड हाउ मच इज दिस डायमेंशन? P नॉट। तो पूरे प्रोसेस के लिए वर्क डन P नॉट V नॉट आना चाहिए। क्या ऐड करने से आ रहा है? ठीक है। और पूरे प्रोसेस के लिए फिर आप Q कैसे निकालोगे? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, और यहाँ से ये भी कितना आ जाएगा? P नॉट V नॉट। ठीक है, आया समझ में कैसे करते हैं? स्कूल एग्जाम में या बहुत सारी एग्जाम्स में तो सीधे पूरा साइक्लिक प्रोसेस, पूरे प्रोसेस का ही पूछ लेते हैं। बट अगर इंडिविजुअली भी पूछेंगे तो आप ऐसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इसके बाहर कुछ नहीं जा रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उतार ही लिया होगा सबने। साग्निक हुआ क्या? जल्दी लिखो। ये बनाओ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस बार पीटी ग्राफ दिया है। इसमें भी n इज इक्वल टू 2 लेना है, f इज इक्वल टू 5 लेना है। वॉल्यूम कांस्टेंट हो? नहीं, ऐसे कैसे? आर के टर्म्स में निकलेगा ना? हाँ, आर के टर्म्स में आएगा इसमें। अच्छा, ए बी कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है टी नॉट। बीसी कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक, 2 पी नॉट कांस्टेंट है। और सी ए कैसा प्रोसेस है? ऐसे कैसे? सर लॉन 1/2 का वैल्यू कितना है? किसका? ln2? ln 1/2। उसको माइनस ln2 लिखते हैं, क्योंकि ln1 जीरो होता है। तो ln1 माइनस ln2 का वैल्यू 0.693 होता है। ln2 के टर्म्स में ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में मत छोड़ना ln2 के टर्म्स में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ln2 के टर्म्स में ही आंसर दिया जाएगा आपको, या एटमैक्स 0.693 यूज कर लेंगे। -4 सीए प्रोसेस तो बताओ पहले। प्रोसेस ही गलत आइडेंटिफाई कर ले तो आंसर तो सही नहीं आ रहा है। उसमें सर वो P1/P2 का वैल्यू भी तो रखोगे। P1 है P0 और P2 है 2 P1 की जगह पे क्या रखोगे प्रियांशु? P नॉट। तो वो ln1/2 आ जाएगा, है ना? ये वो ln1/2 को माइनस ln2 लिख सकते हो। लॉग 10 बना सकते -2.3 ln में ही रखो ना।
पढ़ा लिखा लोग जानता है एलन क्या है। आई एम अज्यूमिंग आपके स्कूल वाला टीचर भी होगा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है ना। इज दैट टू फार ऑफ एन अजम्पशन? वो लोग उतना देख के नहीं, वो सिर्फ आंसर देख के सीए सीए प्रोसेस कैसा ये बताओ। पी और टी के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पी प्रोपोर्शनल टू टी। आइसोकोरिक। सो AB इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का फॉर्मूला यूज करें। BC इज एन आइसोबारिक प्रोसेस और CA इज एन, इसमें तीनों प्रोसेसेस हैं। क्वेश्चन लिख लिया? ग्राफ कन्वर्जन करवाया है क्या स्कूल में? जैसे पीटी ग्राफ दिया है तो बोलेंगे पीवी ग्राफ बनाओ, करवाया है? जरा बनाओ तो देखें कितना सीखे। ऐसा ही बना दिए? कौन सा बात करना तुझे ये पूरा था टीवी में
इसका आंसर तो है नहीं मेरे पास, देखते हैं कैसे किए। सर लिखा है सर ये सी से ए का वो जो स्लोप है वो आइसोपोडिक प्रोसेस को दिखा रहे हैं सर। तो ये आइसोपोडिक प्रोसेस को आइसोपोडिक हो गया। और सर बी और सी जो है सर वो कांस्टेंट टेंपरेचर आइसोथर्मल, तो इसका स्लोप आइसोथर्मल हो गया। अब ए और बी को ज्वाइन कर दिया बस हो गया। तो ए और बी को जो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे, कर्व से ज्वाइन करोगे, वो भी तो मुद्दा है। स्ट्रेट लाइन होगा सर। स्ट्रेट लाइन ही क्यों होगा, सर वही आया दिमाग में। ए और बी में कांस्टेंट प्रेशर है पी से पी ना पी से पी सर कांस्टेंट वॉल्यूम हां कांस्टेंट वॉल्यूम है सर। ये कांस्टेंट टेंपरेचर इक्वल वजह होती है टेंपरेचर कांस्टेंट আছে এই থেকে এই দেখেন গ্রাফটা এই এরকম यस यस मैं फाइल बीसी में वर्क डन कितना आया, ये प्रोसेस बीसी में वर्क डन कैसे निकाले। सर बीसी में वर्क डन एनआर डेल्टा टी यूज करो। एनआर डेल्टा टी पी डेल्टा वी को हम एनआर डेल्टा टी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी का चेंज सीए में कितना आया, ए बी कैसा प्रोसेस है, ये जी आइसोथर्मल है। पीवी ग्राफ में आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे बनता है, पीवी ग्राफ में सर वो जो स्लोप है वो तब पीवी ग्राफ का आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी ग्राफ कैसा बनता था, ये एक्सपांशन में था और ये किस में था, कंप्रेशन में। गैस एक्सपांड हो रही होगी कि कंप्रेस हो रही होगी, प्रेशर क्या हो रहा है ए से बी जाने पे,
प्रेशर इंक्रीज करे तो गैस क्या होगी? तो ये ग्राफ कैसे जाना चाहिए, ऊपर वाला है नीचे वाला? नीचे वाला जाना चाहिए। स्ट्रेट लाइन से जोड़े जा रहे हो, थोड़ा लगाओगे ना ऊपर वाला फ्लोर कि नहीं? नहीं है, आप लोग यूज ही नहीं करना चाहते हो। बाजार में बहुत दाम मिलेगा बेचेंगे तो। क्योंकि इट इज स्टिल अनयूज्ड। यूज होता है, ऊट पटांग चीजों में होता है ना। बीसी इज अ कैसा प्रोसेस? आइसोबारिक। आइसोबारिक में प्रेशर कैसा होता है? कांस्टेंट। ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये प्रेशर का वैल्यू भी कितना होगा? 2p0 होगा। या आप बी से सी गए? सर एक क्वेश्चन, यहाँ पे वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? किसमें गौरव? इसमें जो बीसी है। प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो तो v प्रोपोर्शनल टू t है। b से c जाने पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, तो वॉल्यूम भी क्या होगा? आ रहा है समझ में? छोटी छोटी चीजें भूलने की वजह से फिजिक्स ज्यादा बर्बाद है बच्चों की। सीए कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। तो आप कैसे लेके आ जाओगे इसको नीचे? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ग्राफ तो बनेगा ऐसा, डेटा कैसे निकालेंगे, पॉइंट्स कैसे बताएंगे वॉल्यूम वगैरह का? सर वो यूज करेंगे फर्स्ट वॉल्स का यूज करेंगे। करो, गिव मी द वैल्यूज। E नॉट बाय 2 होगा वो बी, हाँ बी का प्रेशर बी नॉट बाय 2। अगर एक को बी नॉट मानते तो बी नॉट। अच्छा एक क्वेश्चन
ये वाला V0/2 कैसे आया? उसको फर्स्ट वाले को अगर हम नहीं वो ए पॉइंट पे बी नॉट ले तब तो कंसीडर अगर करें ए पॉइंट पे बी नॉट तो हम बॉयल्स लो लगा के कर सकते हैं। ए पॉइंट पे वॉल्यूम निकालने के लिए आप आइडियल गैस लॉ लगा लो ए पॉइंट पे, ए से बी में, वहां से कितना आएगा? हाँ मतलब बी नॉट मतलब हाँ वही है बाई टू ही होगा मतलब जो भी वो वैल्यू है वो बाई टू। अच्छा, इसका बाय 2, ठीक है ठीक है। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये दोनों तो कार्बन है, दोनों तो कार्बन कार्बन का तो दोनों तो इसमें कार्बन कार्बन तो ये बुरा हम्म दोनों जगह सेम क्यों आ रहा है? क्या गलत लिख रहा हूँ मैं? वॉल्यूम एट ए, वॉल्यूम एट सी। ओ, ए और सी तो इधर है ना। हम्म ठीक है, मुझे बी पे लिखना चाहिए था। हाँ, ये तो ठीक है, 2RT0/P0। और बी के लिए निकालेंगे तो वॉल्यूम एट बी, ठीक है, तो हो जाएगा 2R T0/2P0, RT0/P0, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो। पीवी के ग्राफ में अगर एरिया कैलकुलेट करें तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। हाँ, पीवी के ग्राफ का एरिया वर्क डन मिलेगा, बट उसके लिए आपको ये हाइपरबोलिक कर्व का फिर वो इक्वेशन वगैरह पता होना चाहिए, क्योंकि यही एरिया होगा वर्क डन। और ये वर्क डन के लिए ये तो दो पार्ट्स ठीक है, बट ये हाइपरबोला है, तो फिर वहाँ पे कोनिक्स की मदद लगेगी आपको, ठीक है।
लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। अरे बस करो, कितनी बात कर रहे हो? व्हाट इज दिस अंटी बिहेवियर? आ रहा है अभी भी आवाज? साइन लैंग्वेज सीखो। ये बोला है, दिस इज अ वीटी ग्राफ गिवन, मोनोएटॉमिक गैस है। अरे वीटी ग्राफ है, ए से बी जाने पे पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट एब्जॉर्ब, डब्ल्यू बाई क्यू का रेशियो कितना होगा? दीज आर द ऑप्शंस गिवन। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कुछ डेटा नहीं दिया, ना टेम्परेचर दिया, ना वॉल्यूम दिया, कुछ नहीं दिया, बस बोला ए से बी जा रहा है, मोनो एटॉमिक है, तो पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट एब्जॉर्ब। क्या 2/? क्या पूछना चाह रहे हो? गामा का वैल्यू, एफ का वैल्यू? नहीं, एफ का वैल्यू तो 3 होगा अगर यूज होना है तो। पहचानेंगे कैसे, कैसे प्रोसीड करें? सर इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। हाँ, क्यों प्रेशर कांस्टेंट होगा? क्योंकि वॉल्यूम क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो V प्रोपोर्शनल टू T कौन सा गैस लॉ था? चार्ल्स लॉ। V प्रोपोर्शनल टू T है, तो देयरफॉर दिस इज अ आइसोबारिक प्रोसेस में Q और W का फॉर्मूला यूज करो। 2/? हो गया -1।
W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी है, उसी पी डेल्टा वी को किससे सब्सटीट्यूट कर दोगे? एन आर डेल्टा टी से, क्योंकि हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम का कोई डेटा नहीं है। यहां से एन आर डेल्टा टी कॉमन लेके कुछ कुछ काट सकते हो। 1/, ये कितना आ जाएगा? F/2 प्लस 1। मोनोएटॉमिक है तो F कितना होगा? रख दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर of volume 1 centimeter cube, 1 gram of water of volume 1 centimeter cube at 100 degrees Celsius is converted into steam at the same temperature, is converted into steam at the same temperature under normal atmospheric pressure, under normal atmospheric pressure, ब्रैकेट में 1 into 10 power 5 पास्कल लिखना, under normal atmospheric pressure the volume of the steam formed, the volume of the steam formed equals, the volume of the steam formed equals 1671 centimeter cube if latent heat of vaporization LV for water is if LV for water is 2256 joule per gram, the change in internal energy is, the change in internal energy is question mark. उड़ीसा जेई का क्वेश्चन है 19 का। कैसे गौरव? M into LV हम्म
इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा है ना। हाँ, m into L क्यू डेल्टा वी। वो तो बोल रहा है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, हाँ, तो फिर सिर्फ लेटेंट हीट की वजह से ही लेटेंट हीट की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। आप ऐसे सोचोगे कि डेल्टा टी ही जीरो है, तो क्यू भी ये डेल्टा यू भी जीरो हो जाना चाहिए, पर वो तो ऑप्शन भी नहीं है ना। So first में क्वेश्चन दिखाना होगा, वो माइनस में आएगा। ये ऑप्शंस है। नहीं मतलब जो एक बार इसको ऐसे करना थोड़ा सा वाह, इट कैन बी डन तो मत ही बोलो। क्यों इट कैन बी डन भाई, बिल्कुल कैन बी डन है। कैसे? हाँ, तुक्का ही मारना है तो क्लास भी क्यों करना है। आपको चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, मास ग्राम में दिया है, एलवी जूल पर ग्राम में दिया है। मास कितना था? प्रेशर वाज कितना? 10 पावर 5। और फाइनल वॉल्यूम कितना था? 1671। इनिशियल था 1, और ये सेंटीमीटर क्यूब में था। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आना चाहिए। कैसा कैसा आंसर दे रहे हो, नेगेटिव आ रहा है तो ये आ रहा है तो ये आ रहा है। आपने सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट किया था, इसलिए नेगेटिव आ रहा था। ऐसा यूनिट्स में काम करे हमेशा। यहाँ पे ये था कि ये ग्राम में दिया है, ये जूल पर ग्राम में दिया है, तो फिर वो बैलेंस आउट हो जाएगा, जूल में मिल जाएगा। एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी कितना? 20। सर अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसमें डेल्टा यू फिर मतलब डेल्टा यू से तो वर्क डन नहीं कर लेगा, डेल्टा यू को यूज यहाँ पे जो भी आप हीट दे रहे हो, वो एक तो जब वो वाटर से स्टीम में जाएगा तो उसका वॉल्यूम चेंज में हो रहा है, और कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी बदलने में जाएगा। तो हीट जो हम दे रहे हैं, क्या वो स्टेट चेंज के लिए दे रहे हैं? तो इसलिए हमने एम एस डेल्टा टी यूज नहीं करा, क्योंकि टेम्परेचर तो 100 ही बोला है। तो इसलिए हमने जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो स्टेट चेंज वाली हीट यूज करिए, एम इंटू एल वी। और फिर वर्क डन के लिए हमें क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम का डेटा दिया, हम फिर डेल्टा वी यूज कर लेंगे। ये आइसो बारिक प्रोसेस होगा, बोल सकते हैं। प्रेशर चेंज प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए हम उसका स्टेट चेंज कर रहे हैं।
एक क्वेश्चन ये लिखो। क्वेश्चन लिखो। सर दोनों सेम है ना? हाँ, दोनों ऊपर ही जा रहा है। साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, ए से बी जाने के लिए दो अलग अलग प्रोसेस यूज कर रहे हैं। ऑप्शंस मत लिखना। ऑप्शन सी। क्यू ए क्यू बड़ा होगा क्यू बी से। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, क्या आंसर होगा भाई? गधों की फौज। इधर सब किसी को कुछ नहीं आ रहा है? हो गया -1। क्यों सी होगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसा होगा? सेम होगा। और वर्क डन किसके, ये ए प्रोसेस है, सॉरी माय मिस्टेक, ये बी था। ए भी ऐसा एंड्स नहीं था, ए ऊपर वाला प्रोसेस है, बी नीचे वाला है, माय मिस्टेक, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट, इसलिए नहीं आया। अरे एकदम उठक बैठक भगा दूंगा अभी यहाँ से, बहुत लाड़ में मत आओ। अभी गुस्सा देखा किधर है, यहाँ तक आके रोकता हूं मैं कि जाने दो जाने दो जाने दो बच्चे। इधर तक आ गया तो मेरा हाथ आपके कॉलर तक आ जाएगा।
हो गया ये? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बस ये करेक्ट ऑप्शन लिख लीजिएगा। बोला है आइडेंटिफाई द प्रोसेसेस। प्रोसेसेस ए बी सी डी कैसे कैसे रहे होंगे? B है isothermal और C है adiabatic. C adiabatic, Chris D adiabatic and B है isothermal. ए के लिए क्या कांस्टेंट है? डी के लिए क्या कांस्टेंट है? बी और सी में कौन सा आइसोथर्मल, कौन सा एडियाबैटिक? स्लोप किसका ज्यादा होता है? तो सी इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस whereas बी इज एन एक क्वेश्चन लिखो। लिखो ड्यूरिंग एन एडिया, ओ देवी जी सवाल लिखो, सब अभी पूछना है। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस is found to be, during an adiabatic process the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its temperature. During an adiabatic process the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its temperature. The ratio of Cp by Cv for the gas is question mark. The ratio of Cp by Cv for the gas is, गामा का वैल्यू पूछ रहे हैं। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर, ये बोला है। Cp by Cv पूछा है कितना होगा।
ये तीनों लिखो तो प्रियांशु, पढ़ लो थोड़ा सा। ऐसे ही जाओगे क्या एनडीए में? कहीं नहीं जा रहे हो? बाकी लोग भी कहीं नहीं जा रहे, दांत दिखा रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है, लिखवा लो मुझसे। अपना बीटेक का ऑनर्स का डिग्री दाव पे लगा दूं अगर कुछ हो जाए आप लोगों का तो, क्योंकि जैसा एटीट्यूड है ना, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। क्या तो बीटेक का ऑनर्स करेंगे? बीटेक ऑनर्स ऐसे नहीं मिलता है। वो मतलब आईआईटी वाला, हम्म। तो वो कितना टाइम है, वो कितना साल में हम लोग और कुछ करने का मतलब क्या, मतलब इस ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दो, बाकी जो करोगे तीर मारोगे वो मैं भी देखूंगा। थोड़ा सा एटीट्यूड अच्छा रखो अपना, आप लोग सीरियस ही नहीं हो पढ़ाई को लेके तो क्या होगा। इफ दिस इज व्हाट यू गाइस कॉल सीरियसनेस, देन उठा ले देवा ना, मुझे ही उठा ले, इनको रहने दे। जेनजी है ये लोग। करो, सॉल्व करो। आया आंसर किसी का? इजी क्वेश्चन है। तो 1/9 ऑप्शंस लिख देता हूँ मेरे को, वो बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू आ रहा है आपका। ए भाई, एक एक करके पूछ लो। कैसे 4/3 आ रहा है ये बताओ? कैसे 5/3 आएगा? कुछ तो आएगा, वो तो मुझे भी पता है। टेल मी समथिंग न्यू। ये एक एक ले लो तो। कैसे? आया नीचे तो नहीं। दो है, एक केटीजी का, एक थर्मो का है। नीचे भी नीचे से वो जो टी और टी वाला सभी का टी का यू मतलब टी का 1/3 आ रहा है। हाँ तो टी के मतलब टी का तो 1/3 उसमें हाँ, उससे करके देखो, मैं भी आए। सिर्फ 3/2 3/2 सॉल्यूशन
आपको जिस फॉर्म में दिया है ना, इसको उस फॉर्म में लेके आओ। 1 minus gamma का क्या तो राइट से चॉइस तो P by gamma डॉट gamma डॉट नहीं P2 minus P1 by P1 by 2 मतलब 1 minus gamma डॉट बच्चे 1 by 3 P वो सर ठीक है कौन सा हमारे P2 डेमो ये इक्वेट कर दो। यहाँ देखो गौरव, हमें पता है कि एडियाबैटिक में इन तीन में से कोई एक रिलेशन फॉलो होगा। हमें किसके किसके बीच में रिलेशन दिया हुआ है, प्रेशर और टेम्परेचर, तो हम ये वाला ही फंक्शन यूज करेंगे। हमें P इज इक्वल टू टी का पावर समथिंग दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी P इज इक्वल टू टी का पावर समथिंग लेकर आएंगे। तो P का पावर 1 करने के लिए आप यहाँ पे P पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू के अपॉन टी पावर गामा हो जाएगा, इज इक्वल टू टी का पावर माइनस गामा। 1 माइनस गामा को यहाँ भेज दो, कंपेयर कर दो, यहाँ से गामा का वैल्यू मिल जाना चाहिए। ठीक है, आ रहा है इससे? कितना आ रहा है? 3/2 4/3 कितना? यही आंसर है। 2013 का सवाल है ये। किस क्लास में थे? 13 में? अरे माँ कसम। एक क्वेश्चन लिखो। ओ LKG UKG क्वेश्चन लिखो। बस आप लोग फिजिकली ग्रो हो गए हो, मेंटली स्टिल यू गाइस आर इन LKG UKG ओनली ना। ऋतिक रोशन हो गए हो, सब कोई मिल गया वाले। क्या हो गया समृद्धि? इफ गामा इज इक्वल टू 2.5, इसके बाद हीट इंजन के क्वेश्चन करवाने हैं मुझे। इफ गामा is equal to 2.5 and volume is equal to 1 by 8 times the initial volume. If gamma is equal to 2.5 and volume is equal to 1 by 8 times the initial volume, then the pressure P2 is question mark. Then the pressure P2 is equal to question mark if P1 is the initial pressure. हाँ, P1 के टर्म्स में निकालना है। P2 P1 में रिलेशन पूछा है बेसिकली। मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ। सी आ रहा है। 37 का आंसर इज सी। ठीक है, पीवी की पावर गामा वाला यूज करना, उसी से आया होगा। ये क्वेश्चन है AIPMT मेंस का। जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, वो एम्स के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, अच्छे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। शिंजिता का पढ़ाई डूबा हुआ है, शिंजिता क्या करेगी? शिंजिता, अभिनंदा सब बिलो सी लेवल है।
सी से पढ़ो थोड़ा पढ़ो, अभी भी बहुत नहीं बिगड़ा है कुछ, नहीं पढ़ोगे तो सब बिगड़ा ही है। सी बस। एक लास्ट क्वेश्चन कर दो यहाँ से, फिर मैं हीट इंजन करवाऊँ। 1 मिलीमीटर क्यूब 1 millimeter cube of a gas is compressed at 1 atm pressure. 1 millimeter cube of a gas is compressed at 1 atm pressure and temperature 27 degrees Celsius to 627 degrees Celsius. Find the final pressure. Find the final pressure under adiabatic condition. Find final pressure under adiabatic condition if gamma is equal to 1.5. दोनों में रिपीट है ये क्वेश्चन। कैसे फाइंड क्या फाइंड फाइनल प्रेशर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। सब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है तो सब कुछ ऐसा यूनिट में ले जाएंगे आप। टी और नहीं, प्रेशर और टेम्परेचर। 1 मिलीमीटर को मिलीमीटर की 1 मिलीमीटर 10⁻³ उसका क्यूब करोगे -9 जाएगा। टेम्परेचर चेंज हो रहा है और प्रेशर का चेंज पूछा है तो ये वाला रिलेशन यूज करें। किधर गया मिट गया क्या? टेम्परेचर और प्रेशर ये वाला यूज करो। पहले कितना प्रेशर दिया था? 1 atm। टेम्परेचर केल्विन में रखोगे
ये वाला कितना आ रहा है? हम्म, ऑप्शन, एक मिनट, 32 ऑप्शन ए, 27 ये आंसर दिया है। अच्छा 1 ले लिया इसको, अच्छा हाँ सर वही होगा सर। ठीक है। सर पर यहाँ पे एक गलत है इस आंसर में क्योंकि इन्होंने 1 बार प्रेशर दिया है। बोला कितना था, मैं यही पूछ रहा था आप लोगों से। ये बोला था इन्होंने 1 बार लिया है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ अगर ये आंसर तभी आएगा जब 1 बार लिया नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस में नियरेस्ट आंसर कौन सा होगा, आप वही चुनोगे। 1/9 होता है 0.11। कैसे 27 आ रहा है भाई, क्या गलत कर रहा हूँ मैं? ओ 3 का क्यूब है ना। ऊपर 27 ऊपर आना चाहिए। 900 हाँ ऊपर आएगा तभी आएगा वो आंसर। अच्छा ये 1 माइनस गामा है ना। ठीक है। सो दिस इज माइनस 0.5, हाँ फिर ये -3 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, हो गया लिख के। हीट इंजन का जरा फॉर्मूला लिखो तो। फॉर्मूला तो इजी ही है। इसका नहीं मिला ना प्रिंट आउट, हीट इंजन का नहीं, कोई बात नहीं। अमित एक्चुअली है नहीं, ये फॉर्मूला लिखो तो। एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन ये वाला, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100 या फिर 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100। दिस इज फॉर हीट इंजन्स। एफिशिएंसी है। और ये लिख लेना, Q2 है सिंक में जो हीट जा रहा है। Q2 है जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं। ये लिख लो, Q1 is the heat absorbed from the source, Q2 is the heat rejected to the sink.
T1 है सोर्स टेम्परेचर, T2 है सिंक का टेम्परेचर। क्या 100% एफिशिएंट हीट इंजन बना सकते हैं क्या? रियल लाइफ में क्या बना सकते हैं? नहीं। हाई टेम्परेचर पे कौन होता है, सोर्स या सिंक? सोर्स। बोलो क्वेश्चन। an engine an engine is supposed to operate an engine is supposed to operate between two reservoirs. An engine is supposed to operate between two reservoirs at temperatures between two reservoirs at temperatures 727 degrees Celsius and 227 degrees Celsius. 727 degrees Celsius and 227 degrees Celsius. The maximum possible efficiency is कितना परसेंट? The maximum possible efficiency is कितना परसेंट? अगेन टेम्परेचर केल्विन में रखोगे, सेल्सियस में नहीं। 50%। ठीक है। कौन सा वैल्यू T1, कौन सा T2? ये केल्विन में कितना आ रहा है? ओके, 1000 और 500 है तो यही हो गया हाफ। हाँ 50%, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। 4 engines are working 4 engines are working between, अलग अलग टेम्परेचर्स दिए हैं चारों के, आपको बताना है बेस्ट इंजन कौन सा होगा। कैसे बताएंगे बेस्ट इंजन? एफिशिएंसी निकाल के। 4 engines are operating between के केल्विन है। आपको बेस्ट इंजन निकालना है। सब टेम्परेचर्स दिए कि कौन से दो टेम्परेचर के बीच में दोनों ऑपरेट करते हैं। ज्यादा वाला सोर्स का टेम्परेचर होगा, कम वाला सिंक का टेम्परेचर होगा। सेकंड वाला 50%। हाँ 50%। पहले का कितना आ रहा है एफिशिएंसी? इसका 20%। हम्म, अरे बताओ, इसमें अभी गड़बड़ करोगे।
ये लास्ट वाले का कितना आ रहा है? इसका भी 20। सो बेस्ट वन वुड बी ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन लिखो। एन आइडियल हीट इंजन, लिखो अगला क्वेश्चन। एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर T1 and T2, an ideal heat engine working between temperature T1 and T2 has efficiency eta if both the source and sink temperatures are doubled. If both the source and sink temperatures are doubled, the new efficiency will be eta 2 eta 4 eta या फिर eta by 2। ईटा ही रहेगा क्योंकि 2 से बढ़ेगा भी तो 2 और 2 कैंसिल ही हो जाएगा एंड बैक टू स्क्वायर 1। वैसे भी T2 0 है। अगला क्वेश्चन लिखो। An ideal heat engine, an ideal heat engine operates in Carnot cycle. An ideal heat engine operates in Carnot cycle between an ideal heat engine operates in Carnot cycle between 2 to 7 degrees Celsius and 1 to 7 degrees Celsius. It absorbs 60,000 calories of heat. It absorbs 60,000 calories of heat at higher temperature. What amount of heat is converted to work? What amount of heat is converted to work? आंसर कैलोरीज में ही है। आंसर भी कैलोरीज में ही है। 12,000। यहां से एफिशिएंसी निकालो, यहां पे रखो। सर अगर आइडियल बोलना है, आइडियल के लिए होगा 100 12,000 है। बट ये तो आइडियल बोला है, तो आइडियल में तो 100 ही होना चाहिए। वो आइडियल गैस लिख लो, आइडियल गैस हीट इंजन है। वो जो आइडियल हीट इंजन लिखा है ना, उसको आइडियल गैस हीट इंजन लिखना। ये वैल्यूज केल्विन में कितना कितना रखेंगे? T2 127 कितना डिग्री है, कितना केल्विन?
400 और 227, यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 20%। क्या पूछा था? कितना वर्क कर सकते हैं? और हीट कितना दिया था हमें? 60,000। तो ये भी कितना हो जाएगा? दिस विल बी 12,000 कैलोरीज। लास्ट क्वेश्चन लिखो यहाँ से। एक क्वेश्चन लिख लो। रुको, इसको जरा सॉल्व करो तो। सॉल्व दिस।
করিস না আমি একটা সলিউশন টাইপ ব্যাক করি বা এটা সলিউশন ডি হবে ইংলিশ আরে ব্যাক এটা 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 কিন্তু অবজেক্টিভ ডি হবে হ্যাঁ 37 হ্যাঁ কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এটা তোকে বার করতে হবে সেটা 62 বের করতে হবে 62 ডিফারেন্স বি না না
तो फिर लाखों लिए भी पड़ा आया आंसर सर बी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी दिल्ली वाला बी दिल्ली से है। दिल्ली में मेरे भैया रहते हैं, मेरा घर तो मुंबई में। हाँ डी है। हाँ डी होगा क्या?